लेकिन हदीस पाक में है, हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र तुमको मौत की याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे मौत याद आती रहेगी, और जब मौत याद आएगी तो गुनाहों से तुम बचते रहोगे। इसलिए ऐ लोगों, बुजुर्गों की कब्रों पे जाओ, आला हजरत के उर्स में जाओ, और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाओ। आप बरेली नहीं जाओगे, बहुत पहुंचेंगे, करोड़ों लोग पहुंचेंगे, लेकिन अगर अपनी माँ बाप की कब्र पे नहीं जाओगे तो दूसरा कोई जाएगा? बोलो, कोई नहीं जाएगा। इसीलिए हुजूर फरमाते मन ज़ारा कब्र अबवैहि फी कुल्लि यौमि जुमा, जो हर जुमा के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत करेगा, हर जुमा को, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह सब माफ कर दिए जाएंगे। अगर गुनाहों को माफ करवाना है तो माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दिया करो जुमा के दिन, और जो हो सके उनके नाम पे नियाज दिलाओ। बहुत से लोग कहते हैं नियाज का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर कोई है मुस्तहिक तो उसको दे दो, लेकिन अगर कोई नहीं है तो खुद खा सकते हो। अगर कोई गरीब नहीं है तो नियाज का खाना भी खुद खा सकते हो। लेकिन आज बहुत से लोग कहते हैं पकाओ खाए लो, होगा फातिहा, कुछ जरूरी है सामने रख के फातिहा करो। हमारे यहाँ खन्ना पुरवा में एक बाबा रहे, झुठारी बाबा, पुलिया के पास, इंतकाल करके अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। झूठ बहुत बोलत रहा है तो गांव वाले उनका नाम रख दिन झुठारी बाबा। तो हमारे गांव में यहाँ कुछ गड़बड़ लोग हैं जो कहते हैं कि सामने रखकर फातिहा करने की क्या जरूरत है। वे लोग पहुंचे झुठारी बाबा के पास, कहें झुठारी बाबा ये बताओ कि सामने खाना रख के फातिहा करा तो ये खाना का कब्र में पहुंचा थे का? तो झुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखा थे तो पहुंचते हुए। तो कहें तो पहुंचत हुई तो खाता हुई। तो झुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब पहुंचे तो खईबे करिए। तो कहा था जब खाते हुए तो कब्र में हक तो हुई है। तो झुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब खई है तो हकबे करिए। तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थी। तो झुठारी बाबा कहने भैया गंदगी नहीं रहा था। कहीं का है? कहीं तुम फातिहा करत नहीं हो, तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं है, तो यहाँ से पैखाना हो तो बाहर आए के साफ किया करत, इधर की आमदनी उधर खर्चा। बताओ ये सोच कि कब्र में खाना जाता है क्या? आज बशारत ने इतना बड़ा खाना बनवाया खिलाया, तो हम भी जानते हैं ये खाना कब्र में नहीं जाता, ना अल्लाह के यहाँ जाता। कुरान करीम में है बकरा ईद में हम लोग कुर्बानी करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? बच्चे का अकीका करते हैं, अकीके में जानवर ज़बा करते हैं, और ज़बा करने के बाद हम लोग दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, ऐ अल्लाह तो इस कुर्बानी को कबूल कर ले। दुआ करते कि हाथ फैला के कि नहीं? अकीका करने के बाद भी कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल अकीका, ऐ अल्लाह तू इस अकीका को कबूल फरमा ले। तो क्या वो बकरा अल्लाह के यहाँ जाता है? कुरान में अल्लाह फरमाता लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह के यहाँ ना उसका गोश्त जाता ना उसका खून जाता है। कुरान ने कह दिया कुछ नहीं जाता बकरे का, न गोश्त जाता न उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत अल्लाह के यहाँ जाती है। नीयत अल्लाह की बारगाह में पहुंचती इंसान की, तक़वा अल्लाह की बारगाह में जाता है, और अल्लाह उसी बुनियाद पे अपने बंदे से राजी हो जाता है। तो आज हमने जो इसाले सवाब किया खाना वगैरह पे, तो ये खाना नहीं जाता है, लेकिन बंदे मोमिन की नीयत का सवाब अल्लाह देता है। इसलिए जितना हो सके इसाले सवाब करते रहो, और मौत की भी तैयारी करो। कब्रों से डरो, कब्रों की ज़ियारत करो और कब्रों से डरो। आज अफसोस है कि हम रातों दिन गुनाह करते और कब्र से नहीं डरते।
हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु सरकार के दामाद हैं, बहुत चहीते दामाद। एक मर्तबा जंगे तबूक, बड़ी गरीबी और बड़ी परेशानी के टाइम में जंगे तबूक लड़ने पड़ी, तो सरकार ने चंदा मांगा। आज लोग चंदा मांगते हैं मस्जिद मदरसा के लिए तो लोग गिरी निगाह से देखते हैं, सरकार ने भी दीन के लिए चंदा मांगा है। जंगे तबूक का चंदा मांगा तो हजरत उस्मान गनी ने सोने की अशरफियां इतनी ला करके ढेर लगा दिया सरकार के सामने। बहुत मालदार थे उस्मान, इतने ढेर लगा दिया जैसे गेहूं धान का ढेर लगता है। तो सरकार उसमें ऐसे हाथ डालते थे और कहते थे उस्मान अब कुछ भी करें, उस्मान अब कुछ भी करें, उस्मान अब कुछ भी करें। इतना खुश थे सरकार उस्मान गनी से। लेकिन वही उस्मान गनी जब कब्र पे जाते थे तो कब्र को देखकर उस्मान गनी रोते थे, और इतना रोते थे, इतना रोते थे कि हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने एक दफा पूछा है उस्मान ये बताओ तस्कुरुल जन्नत वाला तब के, उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, व तस्कुरुन नार वाला तब के, और जहन्नम का भी बयान करते हो लेकिन कभी रोते नहीं हो, और कब्र को देखकर रोते हो। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा था कि कब्र को देखकर क्यों न रो, मेरे नबी ने इसी कब्र के बारे में फरमाया है अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। मेरे नबी ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में जो कामयाब हो जाएगा आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए अल्लाह ताला आसान फरमा देगा। तो मैं डरता हूं कि खुदा जाने आखिरत की इस पहली मंजिल में कामयाबी मिले कि न मिले। इतने नेकी के बावजूद भी उस्मान गनी रोते थे, खुदा जाने कब्र में अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी मिले कि न मिले। और आज हम कब्र पे आज जाते हैं और हमें वहां भी पंचायत दुनिया की, हम सबके दिल बहुत ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। जैसे कि बताते एक बुढ़वा रहा है मरा इलाक तो के लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ही बात अब्बा बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बच पाई ना, हम मर जेबे। तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। तो लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमरे लिए घर बनवाए पढ़ाए लिखाए मर जी हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे अब्बा। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले के चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो कब्र में ताकि मुनकर नकीर हिसाब ले आई हैं, देखिए कफन पुरान। तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका हुई के हिसाब होगा हुई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल पड़े हैं कि जिंदगी में तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में सोचे बैठे कि हूँ 420 के निकल जाइए। लेकिन नए लोगों कब्र बड़ी अजीब जगह। हमारे मदरसा अजीजुल उलूम के कारी नकी साहब हैं, उनके घर में एक दिन सांप निकला था बड़ा। रात में बिटिया उठी देखी तो मार दी और सपुआ बहेस नहीं। फजर टेम कारी साहब उठे तो उनके मिहरुआ चिल्लाने हाँ वहाँ ना हो सांप पड़ा सांप पड़ा। तो कारी साहब सुबह आए कहे लागे मदरसा में हमसे, कहीं हजरत इतना बड़ा घर हमारा और वहाँ इतना बड़ा सांप वहू मरा पड़ा, तो हूँ सवेरे खड़भड़ान घूमा जाए घर भर और कबर में यहाँ 3 जगह और हुआ आई फेटरवा जब फन से मारी तब कहाँ भाग लिया। तो हमने कहा बहुत वाक़ियतन ऐ लोगों कब्र बड़ी अहम जगह है। कब्र से डरो, मौत की तैयारी करो, कब्र बहुत अहम है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद होकर अपने पैगंबर की बारगाह में दुहाई करते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर
मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हमारे आपके अमाल नामे क़यामत के दिन सब खुलेंगे। हर इंसान के कंधों पे किरामन कातिबीन सवार हैं। एक फरिश्ता नेकी लिख रहा है, एक फरिश्ता बदी लिख रहा है। हमको आपको पता नहीं है कि कितने गुनाह हैं, कितनी नेकियां हैं, लेकिन याद रखो वो रजिस्टर जब मैदान महशर में किरामन कातिबीन खोल के रखेंगे तब हम देखेंगे तो सोचेंगे या अल्लाह ही कहाँ रहा। आप सोचो ये रफीक तो बिल्कुल बगुला भगत रहे थे कि यूं कहाँ से आएगा। आज हम बड़े सिद्धुआ बने हैं, लेकिन कल कयामत में क्या हाल होगा अल्लाह रहम करे। बहुत कठिन दिन होगा मेरे भाई, तो उस दिन की तैयारी करो। आला हजरत फरमाते हैं खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफीए महशर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। तो है लोगों तैयारी करो, अमाल की तैयारी करो। साहबे किराम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसलिए माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। माँ बाप जब तक जिंदा हों, आज हम जिंदगी में माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। अलग हो गए बीवी को लेकर के, अब्बा बीमार पड़े कोई मतलब नहीं। गर्मी का जमाना है, बाप कमरे के अंदर पड़ा है, बच्चा जवान है, अपनी चारपाई छत पे लेके चला गया, आंगन में लेके चला गया। बाप बेचारा अंदर पड़ा तड़प रहा है, माँ अंदर तड़प रही है। तुम ताकत की बुनियाद पे कभी छत पर कभी बाहर, और माँ बाप के लिए नहीं सोचते। अलग हो गए हो, खाना खा रहे हो, सब कुछ ऐश कर रहे हो, माँ बाप के लिए नहीं। लेकिन देखा जाता है वही बाप जब बीमार हुआ और आखिरी वक्त आ गया, पानी भी नहीं जा रहा है, तब बच्चा जाएगा जवान दूध का प्याला लेकर के चम्मच से दूध डालने। बाप का दिल नहीं जलेगा कि जब मैं पीने के लायक था दूध तब तुमने पियाया नहीं, जब खाने के लायक था तब तुमने खाना नहीं पूछा, आवाज हलक से कुछ नहीं जा रहा है तब दूध पिलाने आए। ऐ लोगों, उससे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करने की कोशिश करो। जागने के टाइम तुम जा रहे हो दिखाने के लिए। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं हुमा जन्नतु का व हुमा नारु का, कि वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। अगर राजी हो गए तो जन्नत तुम्हारी, अगर माँ बाप नाराज हो गए तो जहन्नम तुम्हारे लिए।